इंसानों के मिस्टीरियसली गायब होकर मिलने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर 57 पैसेंजर्स से भरा एक पूरा का पूरा एयरप्लेन अचानक से हवा में गायब हो जाता है और मिलता है एक दो दिनों बाद नहीं, एक दो महीनों बाद नहीं, बल्कि पूरे 37 साल बाद, ओनली टू गेट डिसअपियर्ड अगेन। क्या इस मिस्टीरियस कहानी के बारे में आपने कभी सुना है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये बात है 2 जुलाई 1955 की, जब पैन एएम फ्लाइट 914 नाम का एक एयरप्लेन अपने 57 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से मायामी एयरपोर्ट तक अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था। मगर उस प्लेन में सवार यात्रियों को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी पूरी दुनिया पलट देगा। तो 2 जुलाई 1955 को हमेशा की तरह पैन एएम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से मायामी की ओर जाने के लिए अपनी उड़ान भरता है। टेक ऑफ के लगभग 80 मिनट तक फ्लाइट बिल्कुल अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में मायामी की तरफ उड़ान भर रही थी, मगर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। टेक ऑफ के लगभग 80 मिनट बाद जब प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था, तब प्लेन के कैप्टन चार्ल्स टेलर की ओर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास कुछ रेडियो मैसेजेस आने लगे। कैप्टन टेलर ट्रैफिक कंट्रोल से ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके प्लेन के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में खराबी नजर आ रही है और प्लेन नॉर्मली काम नहीं कर रहा। ये बात कहते ही कहते उनका ट्रैफिक कंट्रोल टीम से संपर्क टूट जाता है और ये रेडियो कम्युनिकेशन पैन एएम फ्लाइट 914 का जमीन से आखिरी कम्युनिकेशन होता है। प्लेन रडार से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब काफी समय तक ये प्लेन मायामी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करता, तो अटलांटिक ओशन में इसे खोजने के लिए काफी एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, पर ना वो प्लेन मिलता है, ना उसका कोई रेकेज और ना ही उस प्लेन में सवार यात्रियों का कुछ पता चल पाता है। पैन एएम फ्लाइट 914 नाम का ये प्लेन जैसे हवा में कहीं गायब हो चुका था। प्लेन का कोई नामो निशान ना मिलने की वजह से धीरे धीरे सारे सर्च ऑपरेशंस रोक दिए जाते हैं। समय के साथ साथ प्लेन के गायब होने की इस पहेली को दुनिया भूल ही रही होती है कि 1992 में इस इंसिडेंट के ठीक 37 साल बाद वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर अचानक से कुछ अजीब से रेडियो मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर आ रहे इस रेडियो कम्युनिकेशन में सामने वाला आदमी ये क्लेम कर रहा था कि वो प्लेन का पायलट कैप्टन चार्ल्स टेलर है और उसे मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराना था, मगर प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स में चल रही कुछ खराबी के कारण वो रास्ता भटक गए और हालत थोड़ी ठीक हो जाने तक बस एक डायरेक्शन में प्लेन को उड़ाते रहे। वेनेजुएला की एयरपोर्ट अथॉरिटीज इस बात की गंभीरता को समझते हुए प्लेन को अपने रनवे पर लैंड करने की परमिशन दे देते हैं, मगर जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो उसे देखकर एयरपोर्ट का सारा स्टाफ दंग रह जाता है, क्योंकि वो पुरानी से दिखने वाली प्लेन और कोई नहीं बल्कि 37 साल पहले हवा में कहीं गायब हो चुकी पैन एएम फ्लाइट 914 थी। 37 साल बाद भी उस प्लेन में सवार यात्रियों की एज जरा भी नहीं बढ़ी थी। सब उतने ही यंग दिख रहे थे जितने वो तब थे जब वो 37 साल पहले उस प्लेन पर सवार हुए थे। रनवे पर खड़े कुछ क्रू मेंबर्स प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को नीचे उतारने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनमें से एक क्रू मेंबर से बात करते हुए पायलट ये कहता है कि ये प्लेन 2 जुलाई 1955 को मायामी एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए शेड्यूल हुआ था। तब वो क्रू मेंबर उसे बताता है कि ये वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 2 जुलाई 1955 नहीं 21 मई 1992 है। ये सुनते ही पायलट के होश उड़ जाते हैं और ये बात समहाउ प्लेन में बैठे क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को भी सुनाई देती है और सब के सब पैनिक होने लग जाते हैं।
जैसे ही एयरपोर्ट का क्रू प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को नीचे उतारने के लिए प्लेन के नज़दीक बढ़ता है, वैसे ही पायलट उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो प्लेन के बिल्कुल नज़दीक ना आए और दूर हट जाएं। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में सारे एयरपोर्ट स्टाफ के सामने वो पुराना सा दिखने वाला प्लेन फिर से टेक ऑफ कर जाता है और एक बार फिर बादलों में कहीं गायब हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी कुछ मिनटों पहले आखिर हुआ क्या। इस मिस्टीरियस इंसिडेंट की खबर दुनिया भर में हवा की तरह फैल जाती है। सब लोग बस यही बातें करने लगते हैं कि वो प्लेन 37 साल बाद अचानक से अपीयर कैसे हुआ और फिर एक बार इतनी मिस्टीरियसली गायब कैसे हुआ। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, वो प्लेन आखिर 37 सालों तक था कहाँ पर। अब ये तो तय था कि पैन AM फ्लाइट 914 साल 1955 से किसी तरीके से टाइम ट्रैवल करके 1992 में आ गया था। सब लोगों ने इस पर अपनी अपनी अलग अलग टाइम ट्रैवल थियोरीज बनानी शुरू कर दी एंड पीपल गॉट ऑल क्रेजी ओवर इट। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पैन AM फ्लाइट 914 की इस मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से नहीं बल्कि वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक न्यूज़पेपर से होती है। जी हाँ, इस प्लेन के गायब होने की और मिस्टीरियसली फिर से प्रकट हो जाने की ये झूठी अफवाह वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के एक आर्टिकल से शुरू हुई थी। और इस आर्टिकल ने इतना तहलका मचाया कि इस न्यूज़पेपर ने उसे फिर से 2 बार 1993 में और 1999 में भी छापा। इन शॉर्ट, अनफॉर्चुनेटली ये मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग कहानी एक सच्ची घटना नहीं है बल्कि अफवाह है। उस जमाने में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ के कॉलम्स ऐसे ही अपने ऊट पटांग और इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स के लिए बड़े ही फेमस थे। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक आर्टिकल था जिसका टाइटल कुछ यूं था, एक बच्चा जो लकड़ी के टांग के साथ पैदा हुआ। बट जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है कि इस तरह की मिस्टीरियस घटनाएं असलियत में कभी हुई ही नहीं। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आप सबने एक बार ज़रूर सुना होगा। ऐसी कई ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि समंदर के इस इलाके के ऊपर से उड़ते हुए प्लेन्स मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं और उनका कोई रैकेज तक नहीं मिलता। और ऐसा भी हो चुका है कि उस इलाके में गायब हुए एक प्लेन को ढूंढ निकालने के लिए जो दूसरे रेस्क्यू प्लेन्स भेजे गए वो भी वापस नहीं आ पाए। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री के बारे में और जानना है तो। बट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।